आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। आज 29 जनवरी है और स्काईमेट के नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम देखेंगे कि आज 29 तारीख से लेकर के 4 या 5 फरवरी के बीच में पूरे देश में किस तरह का मौसम रहने वाला है। और ये हमें पूरी तरह से दिखाई दे रहा है कि जो मौसम अभी तक दिखाई दे रहा था उसमें भारी बदलाव अब होगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक आने वाले हैं। 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलरेडी आपको पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जो नॉर्थ पाकिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में दिखाई दे रहा है। और उसके पीछे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। अगर उसको देखा जाए तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो आज 29 तारीख की अगर बात करते हैं हम, तो ये यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया और इसके पीछे दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर है। ये 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। ये 29 तारीख का, ये 1 फरवरी को यहाँ पर पहुंचेगा। और अब जो बदलाव है उसका जो आप कह सकते हो कि हवाएं बदलती हैं जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है। मैंने हमेशा आपको बताया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साथ जो हवाएं हैं वो इस तरह से घूमती हैं, यानी कि ये जो हवाएं हैं वो इस तरह से लगातार घूमती रहती हैं। आगे जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे आएगा, यहाँ पर आएगा, तो उसके साथ साथ हवाएं घूमेंगी। जब हवाएं घूमेंगी तो क्या होगा कि जो उत्तरी हवाएं जो नॉर्मली इस सीजन में चल रही होती हैं, जो पहाड़ों से आ रही होती हैं, ठंडी होती हैं, वो रुक जाती है। जैसे ही हवाएं रुकती है, ठंडी हवाएं रुकती हैं और नमी वाली हवाएं आती हैं, तो क्या होता है कि जो टेम्परेचर है बढ़ना शुरू हो जाती है। तो आज से ही आपने देखा होगा कि जो उत्तर भारत के कई इलाकों में टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ने की कगार पर आ गए हैं। जो पाला पड़ रहा था वो कल से हम देखेंगे कि 30 तारीख से पाला पड़ना बंद हो जाएगा। जहां पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में जो सुबह के समय पाला होता है कि जो ओस होती है वो जम जाती है, यानी कि टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर जाता है। और वो पाला क्यों पड़ता है कि जब स्काई क्लियर होता है, आसमान साफ होता है, तो जब सनसेट के बाद, सूर्यास्त के बाद धरती अपना जो एनर्जी है उसको रिलीज करती है। अगर बादल होते हैं तो धरती के सरफेस और बादल के बीच में वो एनर्जी रुक जाती है, जिससे कि जो मिनिमम टेम्परेचर है वो ज्यादा नहीं गिर पाते। अगर आसमान साफ होता है तो वो एनर्जी एस्केप हो जाती है और कूलिंग हो जाती है, यानी कि अर्थ जो है, पृथ्वी का जो सरफेस है वो बहुत तेजी से ठंडा होता है। इतना ठंडा हो जाता है कि वो जो टेम्परेचर है वो ग्रास टेम्परेचर, यानी जो ग्रास लेवल टेम्परेचर है वो माइनस में भी पहुंच जाता है। लेकिन जो एयर टेम्परेचर है, जिसको हम थर्मामीटर से नापते हैं, वो 1.2 मीटर पे स्टीवनसन स्क्रीन पे जो स्टैंडर्ड एक्सपोजर होता है वहां पर नापते हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसीलिए जो ओस होती है वो जम जाती है, उसको पाला कहते हैं, जिससे कि फसलों को काफी ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन अब ये पाला पड़ना बंद हो जाएगा क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, मिनिमम टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएंगे और जो टेम्परेचर जब बढ़ते हैं तो ओस भी कम हो जाएगी। ओस पड़ेगी लेकिन वो जमेगी नहीं। तो इस तरह का मौसम अब रहने की उम्मीद हमें दिखाई दे रही है। अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसे एक के बाद एक आएंगे, तो अगर मान के चलिए कि ये जो 1 तारीख को अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये आया, ये वाला आया, ये यहाँ पर, एक मिनट, ये आ गया इस जगह पर, तो यहाँ पर ये एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनाएगा, यानी प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र। तो क्या होगा कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन ऐसे बनेगा, यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना, इधर से हवाएं आई, एक एंटी साइक्लोन, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, तो ये घड़ी की दिशा में हवा घूमती हुई आएगी, यहाँ से आएगी। तो दोनों समुद्रों से जब नमी यहाँ पर पहुंचेगी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पहाड़ों पर, तो क्या होगा कि इस इलाके में 1 तारीख को बारिश की संभावना नजर आ रही है और 2 तारीख और 1 से लेकर के 3 तारीख के बीच में पहाड़ों पर काफी अच्छा स्नोफॉल दिखाई दे रहा है। तो ये तो इस तरह की बात हुई। अब अगर उसके बाद ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आगे चला जाएगा, मान के चलिए ये यहाँ पर चला गया और यहाँ से हट गया, अगर इसको हटा देते हैं हम यहाँ से, अगर ये समझ लीजिए यहाँ से चला गया और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपका इधर आ गया, तो क्या होगा, एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा जो काफी ऊंचाई पर रहेगा। इसके प्रभाव से प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इस जगह पर राजस्थान पर बन सकता है। और ये क्या होगा कि यहाँ पर जब साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा तो जो हवाएं आएंगी दोनों साइड से, तो जो बारिश की गतिविधियां हैं 3 और 4 तारीख को ऐसा लग रहा है कि गुजरात से लेकर के राजस्थान और 4 तारीख को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। यानी कि जो मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, बेमौसम बारिश उसको कहेंगे। फरवरी में यूजुअली इतनी बारिश जो अभी जो मॉडल दिखा रहे हैं उतनी होती नहीं है, लेकिन अभी तक अगर मॉडल ये इसको दिखा रहा है तो कुछ ना कुछ होगी, कम ज्यादा हो सकती है। इसके बारे में मैं लगातार आपको अगले वीडियोस में बताता रहूंगा। तो लेकिन अभी ये मान के चलते हैं कि इस तरह की बारिश होने वाली है।
आज रात से बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और 30 तारीख को हम देखेंगे कि ये पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों में और अफगानिस्तान के उत्तरी इलाकों के से लेकर के ये पहाड़ों पर स्नोफॉल शुरू हो जाएगा और बारिश की गतिविधियां भी होंगी। ये 30 तारीख का है और 31 तारीख को क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चला जाएगा, 1 तारीख वाला थोड़ा सा पीछे होगा, तो 31 तारीख को बारिश कम हो जाएगी, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। आप ये देखिए यहाँ पर जारी रहेंगी, तो इस जगह पर ये आप कह सकते हैं ये पूरे इलाके में जारी रहेगी। और उसके बाद जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, ये मैंने पहले बनाया हुआ था, पिक्चर बनाया हुआ था, इसको एक बार हटा के दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये देखिए ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हट गया, इसको लेते हैं हम नीचे। अब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दूसरा आ गया 1 तारीख को। यहां पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मान के चलिए पहुंच गया, ये आ गया और यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया, हवाएं इस तरह से घूम रही हैं। और आपको मालूम है कि जब भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन आता है तो हवा घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है, तो ऊपर की तरफ उठती है, बारिश होती है और ये दोनों समुद्रों से यहाँ पर नमी आएगी। तो 1 तारीख को लग रहा है गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से लेकर के जो जम्मू कश्मीर है, ये श्रीनगर, काजीगुंड, पहलगांव, अनंतनाग, ये सारे इलाकों के साथ साथ जो बारिश की गतिविधियां और स्नोफॉल है वो धर्मशाला, मंडी, कुल्लू, मनाली, शिमला, इस सारे इलाकों में हो सकती है। और उत्तराखंड में हल्की स्नोफॉल शुरू हो जाएगी, लेकिन पंजाब और हरियाणा के साथ साथ दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो पंजाब में अगर हम देखें तो ज्यादातर इलाके बारिश देखेंगे और उसी तरह से ये फिरोजपुर, बठिंडा वगैरह, मनसा वगैरह में चांसेस कम है, और फजलिका वगैरह में, लेकिन बाकी इलाकों में बारिश रहेगी। हिसार, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत से लेकर के यमुनानगर, अंबाला, चंडीगढ़, पंचकुला, इन सारे इलाकों में भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। और बाकी जो आपका उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। तो इस तरह का मौसम रहने वाला है। और इसको अगर हम आगे चलते हैं 2 तारीख को देखेंगे, भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है, हैवी स्नोफॉल हो जाएगा। और ये 4 तारीख का जो मैंने पहले भी दिखाया था आपको कि 3 तारीख को बारिश की गतिविधियां गुजरात और राजस्थान में होंगे और 4 तारीख को आप देखिए पूरे इलाके में बारिश काफी ज्यादा हो सकती है। तो अगर हम एक एक स्टेट को लेकर के अगर बात करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि ये देखिए ये जो आपका जम्मू कश्मीर है, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान काफी अच्छा स्नोफॉल हो सकता है। उसके बाद अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के भी ऊंचे इलाकों में 1 तारीख तक अच्छा स्नोफॉल है। 2 तारीख होते होते आपका कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, कांगड़ा, चंबा, लाहौल स्पीति, ये सारे इलाकों में, शिमला वगैरह, किन्नौर वगैरह, सभी जगह पर स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। बाकी इलाकों में बारिश होगी और ये जो वेदर एक्टिविटी है 3-4 तारीख तक जारी रहेगी। इसी तरह से उत्तराखंड में 1 तारीख को हल्का स्नोफॉल ऊपर के इलाकों में होगा। 2 तारीख को आपका जो भी है, आपका उत्तरकाशी है, टेहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, ये बागेश्वर वगैरह, सभी इलाकों में स्नोफॉल हो सकता है। निचले इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। अब अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में 1 तारीख को बारिश की गतिविधियां गुरदासपुर, अमृतसर से लेकर के होशियारपुर, कपूरथला, जलंधर, शहीद भगत सिंह, लुधियाना, बरनाला, संगरूर, पटियाला, ये सारे इलाकों में रहेगी। फजलिका, फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर, बठिंडा, बोगा, ये जो इलाके हैं, तरन तारण, यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में भी पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिंद, कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत में बारिश दिखाई दे रही है। हो सकता है कि दिल्ली, एनसीआर के आसपास भी हल्की बूंदाबांदी हो जाए 1 तारीख को। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1 तारीख को हो सकती है कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, इन इलाकों में हल्की बौछारें पड़ जाए। लेकिन जैसे ही मैं बता रहा हूं कि 4 तारीख को जो मौसम बदलने वाला है तो उस समय जो बारिश है सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर से लेकर के आगरा, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, एटा, मथुरा, ये बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर, खेरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और प्रयागराज तक बारिश की संभावना 4 तारीख को दिखाई दे रही है। लेकिन उसमें हम नजर बनाए हुए हैं, आपको बताते रहेंगे। लेकिन जो ऊपर इलाके हैं, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, यहाँ पर चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी, मौसम साफ रहेगा, टेम्परेचर अब धीरे धीरे बढ़ेंगे। झारखंड में भी टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं। उसी तरह से पश्चिम बंगाल में वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन तापमानों में बढ़ोतरी होगी। अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो असम से लेकर के अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां रहेंगी। अरुणाचल प्रदेश में लाइट स्नोफॉल हो सकता है। अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में हो सकता है कि हनुमानगढ़ के पूर्वी जिलों के साथ साथ
चुरू, झुंझुनू और अलवर ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश 1 तारीख को हो जाए। उसके बाद जो वेदर एक्टिविटी है वो 3 तारीख को लग रहा है कि उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ ये सारे इलाकों में बारिश हो सकती है। और ये बारिश की गतिविधियां 4 तारीख को कई इलाकों में फैल जाएगी। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर और बीकानेर ये इसके जो पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर चांसेस उस समय कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी इलाकों में बारिश की संभावना है। इसमें हम लगातार बताते रहेंगे आपको। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी 4 तारीख को मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, अशोकनगर, गुना और ये नीमच, रतलाम, ये जो जमुआ, धार ये सारे इलाकों में बारिश है। पूर्वी उत्तर मध्य प्रदेश में बारिश नहीं होगी, छत्तीसगढ़ में भी नहीं होगी, उड़ीसा में भी नहीं होगी, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेंगे। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में 3 तारीख को लग रहा है कि आपका जो गांधीनगर, सबरकांठा, अरवली, महेसाना ये गांधीनगर, खेड़ा, आनंद, बड़ोदरा, पंचमहल, दाहोद ये जो इलाके हैं, छोटा उदयपुर वगैरह में बारिश हो सकती है। 4 तारीख को भी इसी इलाके में बारिश होगी। कच्छ के इलाके सूखे रहने वाले हैं। ये काफी दिनों के बाद इस तरह की बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र का इलाका पूरी तरह शुष्क रहेगा, गर्म रहेगा, यहाँ पर चांसेस नहीं है। और उसी तरह से तेलंगाना में चांसेस नहीं है, आंध्र प्रदेश में भी चांसेस नहीं है। कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। अब केरल के भी दक्षिणी इलाकों में 2 तारीख को और 3 तारीख को अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। और तमिलनाडु में 2 और 3 तारीख को कई इलाकों में बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में भी बारिश बढ़ेगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग साफ बने रहने की संभावना दिखाई दे रही है। तो इसके आगे जो भी अपडेट होगा लगातार आपके साथ शेयर करूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।